तो जिन महापुरुषों ने मंत्र, ये मंत्र बीज है, जिन्होंने ये सत साधना सतनाम और सार नाम की है, उससे जो उपलब्धि होनी वो तो सतलोक होना है। और जो इन्होंने नाम जाप किए वो काल के हैं, काल के ही लोक में इनको रहना है और यहीं पर है ये। और इनका जो दादा गुरु यानी सबसे प्रमुख वो भूत बना हुआ बुक्की में बोल रहे थे, ये कित जाएंगे इन 5 नाम जपने वाले। अंडरस्टूड है। अब पुण्यात्मा, आज का जो प्रसंग था सत्संग का, कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं उनको न तो कोई सुख हो, न उनके कोई सिद्धि प्राप्ति हो, न उनकी गति हो, यूजलेस। तो शास्त्र विधि अनुसार कौन से मंत्र हैं? पहले तो आपको जो प्रथम मंत्र दिया जाता है वो 7 नाम का है। पुण्यात्माओं, हमारे चारों वेद, पवित्र गीता, ये गॉड गिवन स्पिरिचुअल नॉलेज है, प्रभु दत्त है। और जो हमारे पुराण हैं ये ब्रह्मा जी, विष्णु जी और अन्य ऋषियों के अनुभव और ब्रह्मा जी से प्राप्त ज्ञान को मिश्रण करके इन्होंने अपना अनुभव लिखा है। परमात्मा की जानकारी और वे ऑफ वर्शिप जो वेदों और गीता में है वो फाइनल है। उससे अतिरिक्त हमने कोई मंत्र जाप नहीं करना चाहिए। तो हमारे सदग्रंथ बताते हैं कि ओम तत्सत इति निर्देश है, नथिंग एल्स। यही निर्देश है, फाइनल फैसला है, डायरेक्शन है इस 3 मंत्र के जाप करने की, सच्चिदानंद घन ब्रह्म को पाने की। अब यहां प्रसंग उठता है, कई श्रद्धालु कहते हैं कि भाई गुरुजी नाम तो इन देवताओं के देते हैं और इनकी पूजा को मना करते हैं। पुण्यात्माओं, आप बच्चे हो और आप दूध के जले हुए हो। अब अपना कर्म मत बिगाड़ना, क्योंकि आप इस दास से अधिक नहीं जान सकते। इस दास से अधिक परमात्मा या वो संत जिनको भगवान मिले वो जान सकते हैं, अन्यथा इस पृथ्वी पे किस ब्रह्मांड में कोई नहीं जान सकता। आप अब अपना दिमाग खराब मत करना, क्योंकि आपका ज्ञान में कुछ मिश्रण उन अज्ञानियों का है जहां पहले गए हुए। अब पूजा और साधना में क्या अंतर होता है? जैसे आप जी को जल के गुणों का ज्ञान हुआ, उसकी प्राप्ति की तरफ हुई। आप पूजा तो कर रहे हो जल की, कि मुझे जल प्राप्त होना चाहिए, जल प्राप्त करूंगा। और साधना क्या है? उसके पाने की विधि। जैसे हैंडपंप लगाना है तो बोकी लगानी है, पाइप नीचे पहुंचानी है, ये तो है साधना। और जिसके लिए ये सारा कुछ खड़ा हो रहा है वो है पूजा। अब जैसे हम पूजा तो कर रहे हैं अपने परमात्मा कबीर जी की सतलोक में जाने की, क्योंकि हमने उसके गुणों का पता लग गया। हम पूजा तो करते हैं अपने परमात्मा की, और साधना यानी ये मजदूरी, ये प्रयत्न उसके पाने के लिए मंत्र, ये औजार, ये इंस्ट्रूमेंट, ये प्रयोग कर रहे हैं, ये साधना कर रहे हैं हम। ये साधना पूजा नहीं है। जब हमें जल मिल जाएगा, हैंडपंप लग जाएगा, उस बोकी की जरूरत को नहीं, रख देंगे खुट्टी पर टांग के पड़ी रख। तो इस प्रकार हम जो पूजा और साधना में अंतर है, हम पूजा करते हैं अपने कबीर परमेश्वर के पाने की, और साधना ये सारी करनी पड़ेगी, ये सभी इंस्ट्रूमेंट प्रयोग करने पड़ेंगे उस जल तक पहुंचने के लिए। अब जैसे कोई सह परिवार है, ज्वाइंट फैमिली है, उसमें एक पति भरता बेटी अपने पति के साथ रह रही है, जेठ भी है, देवर भी, देवरानी भी, जेठानी, ननद और सास ससुर भी है। अब अच्छी लड़की जो होती है वो सबका यथोचित आदर करती है, सबसे प्यार से बोलती है, जेठ से, जेठानी से, भाई, देवर, देवरानी से, आने वाले अतिथि से। ऐसा लगता है जैसे सबको अपना ही मान रही है, लेकिन वो पूजा अपने पति की कर रही है। जैसे सत्कार यानी आदर होता है और एक पूजा होती है। सत्कार तो वो पति भरता सबका करती है, लेकिन पूजा अपने पति की करती। और जिस समय वो अलग होते हैं, भिन्न होते हैं,
अलग अलग होते हैं तो अपने सभी वस्तु जो उसके हिस्से में आते हैं, एक चम्मच भी ना छोड़, जेठ और जेठानी के चाहे कितने मीठी बोलना थी, कितना प्यार से रहती थी, और सब कुछ उठाकर अपने पति के साथ अपने कमरे में रख लेगी, क्योंकि वो अंतर से पूजा उसकी कर रही थी। उनसे मिलाप रखना अनिवार्य था, नहीं तो कलह मच जाए। तो हमारा एक ज्वाइंट फैमिली है, ब्रह्मा विष्णु महेश यहाँ के मुखिया हैं, इन 3 लोग के कुछ ये प्रधान बना रखे, एक विभाग के मंत्री हैं, और जो भी हमने लाभ लेना, जैसे कोई प्रधानमंत्री का व्यक्ति और स्टेट हरियाणा में रह रहा है, तो उसने जिस चीज की आवश्यकता होगी यहाँ के डिप्टी कमिश्नर से या मंत्री से बोलेगा, और वो तुरंत उपलब्ध करा देंगे, क्योंकि उनको मालूम है कि किस समर्थ से संबंध है इसका। ऐसे ही आप जी इस काल के लोक में रहोगे, आपको सुविधाएं तो यही देंगे। ये तो जब तक आप उस परमात्मा की शरण में नहीं हो तो आपको वर्क डन ही देंगे, आपकी किस्मत देंगे, और जब समर्थ से संबंधित होगे जो मांगोगे वो दे देंगे ये। लेकिन कितना देंगे? परमात्मा के आदेश से, यानी आपके शुभ संस्कार बनेंगे, उन संस्कार के आधार से आपको फिर ये वो धन देंगे यही। जैसे आप जी ने उल्टा लटका हुआ संसार रूपी पेड़ के विषय में जाना, और जैसे हम कोई आम का पौधा जमीन में बोएंगे तो जड़ की तरफ से जमीन में दबाया जाता है एक गड्ढा बना के, तो पूजा करेंगे जड़ की। हम टहनियों की पूजा नहीं कर रहे, लेकिन फल लगेंगे टहनियों के। तो यदि हम पूर्ण परमात्मा की सत साधना करेंगे तो इन ब्रह्मा विष्णु महेश रूपी शाखाओं के फल लगेंगे, और ये फिर फल हमने बिना मांगे देंगे, क्योंकि हमारा जो मूल, हमारी साधना शास्त्र अनुकूल है, हम पूजा मूल की कर रहे हैं। यदि हमने उल्टा यू पौधा गाड़ दिया, उसकी शाखाएं लगा दी जमीन में और जड़ कर दी ऊपर ने, और फिर उन टहनियों की सिंचाई, शाखाओं की सिंचाई हम शुरू कर देंगे, तो पौधा सूख जाएगा। तो वो शास्त्र विरुद्ध साधना है, शास्त्र अनुकूल साधना है। जैसे हम मूल परमात्मा सतपुरुष को इष्ट रूप में पूजेंगे, और उसके पूजने के लिए जो भी मटेरियल, जैसे पूजा में खाद पानी जो कुछ भी है, ये सारे मंत्र जाप करने पड़ेंगे हम। लेकिन हमारा इष्ट रूप में कबीर जी रहेगा, तो उसके आधार से सत साधना से जो शुभ संस्कार बनेंगे, तो जब तक आप यहाँ हो, यहाँ की संसारिक सुविधाएं आपको ब्रह्मा विष्णु महेश की ओर से ही प्राप्त होंगी, उन टहनियों के शाखाओं का फल लगेंगे। और इसलिए हम इनसे दूर नहीं हो सकते, हम इनका अनादर नहीं कर सकते, क्योंकि फिर हम संत नहीं, लेकिन हम इनको पूज नहीं सकते। जैसे पति भर्ता का उदाहरण आपको दे दिया, वो पूजा जो अपने पति के प्रति समर्पित है वो किसी के प्रति नहीं हो सकती, और वो उसके दुश्मन भी नहीं है। अंडरस्टूड है। और जब हम यहां से चलेंगे, हमारे इनसे कोई लिंक नहीं होगा, अपने पति के साथ, अपने परम पिता के साथ हम सहर सतलोक चले जाएंगे। ये तरीका उस परमात्मा के पाने का, नथिंग एल्स। बोलो सतगुरुदेव। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म, सारी सृष्टि के रचनहार कुल मालिक कबीर परमेश्वर जी, ये हम सब आत्माओं के उत्पत्ति करता है, ये हमारे पिता हैं। जितनी भी आत्माएं यहां इस काल के जाल में फंसी हुई हैं, ये सभी उसी परमेश्वर की आत्माएं हैं, उन्हीं के बच्चे हैं। इस काल भगवान ने हमारा यहां पर दुरुपयोग कर रखा है, उसके लिए परमात्मा स्वयं आकर के ये जानकारी देते हैं कि भोली आत्माओं, तुम जहां रह रहे हो ये इस काल कसाई का स्थान है। पुण्यात्माओं, आज तक हमें किसी ने ये ऐसा ज्ञान नहीं दिया, जिस कारण से हम इसी पीड़ा को, इन्हीं दुखों को और इसी प्रोसेस को, जन्म और मृत्यु, आजीवन इस पेट को ही पालते रहना,
इस सारे प्रोसेस को हम यहाँ एक रूटीन मान लिया कि सबके साथ हो रहा है और ऐसा ही होता है, ऐसा ही होगा, और यही फाइनल सिस्टम है यहाँ का। इसलिए हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं रहा, कोई मरो या कोई बचो, कहीं अकाल गिरो, कहीं पर फ्लड आ जाओ, तो हम बाकी बचे हुए सोचते हैं कि हम सुरक्षित हैं। बस हम इतना ही जानकर अपने आप को सुखी महसूस करते हैं। लेकिन जिनके ऊपर वो आपदाएं आई, वो भी पहले ये समझ रहे थे हम सुरक्षित हैं। अपने आत्मा इसको बहुत गहराई से सोचो, एक इस पर गहन चिंतन करो। वैसे नहीं एक कान से सुनी दूसरे में कर निकाल दी, ये कोई सत्संग सुनना नहीं होता। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 11 के श्लोक नंबर 32 में ये गीता ज्ञानदाता श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके बोल रहा है, और वो कह रहा है कि मैं काल हूं, मैं सबको खाऊंगा, सबका नाश करूंगा। भगवान नाश करता है कभी? और जो नाश करता हो भगवान नहीं हो सकता, परमात्मा नहीं है, अच्छी आत्मा नहीं है। और यहां सब कुछ हो रहा है तो ये जिसके अंतर्गत हम रह रहे हैं ये परमात्मा नहीं है, श्रेष्ठ आत्मा, अच्छी आत्मा नहीं है। परम माने श्रेष्ठ, अच्छी। अब फिर प्रश्न उठता है कि फिर परमात्मा कौन है? परमात्मा कबीर साहब हैं, सत्य पुरुष। सत्य पुरुष उनकी उपाधि है, नाम उनका कबीर देव, कबीर साहब, कबीरन, खबीरन, खबीरा, जैसे हम अपनी लैंग्वेज में बोलते हैं। जैसे पलवल को परवर बोलते हैं, पलवल के वहां आसपास के क्षेत्र के रहने वाले ग्रामीण पलवल शहर को परवर बोलते हैं। अगर वो परवर कहते तो भी उनका उद्देश्य पलवल की सब तरफ संकेत है, उनका उद्देश्य पलवल को ही समझाना है। तो ऐसे ही कबीरन, खबीरन, खबीरा, कबीरा, ये कुरान शरीफ में लिखा है। ये भाषा भिन्न होने से संकेत कबीर साहब की तरफ ही है। जैसे वेदों में कबीर देव, कबीर, उसको ये व्याकरण के ज्ञाता, उस कबीर को वो कवि बोलते हैं, किसका कवि बनता है, तो वो कबीर देव तो लिखना ही पड़ेगा। तो हम वह को वह बोलते हैं, तो कबीर साहब कहने लगे। देव माने साहब कहो, परमात्मा कहो, भगवान कहो, अल्लाह कहो। तो परमात्मा कबीर देव हैं। जैसे श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक 16 और 17 में 3 पुरुष बताए हैं। एक सर पुरुष, अक्षर पुरुष, और तीसरा परम अक्षर पुरुष। सर पुरुष कहो चाहे सर ब्रह्म कहो, अक्षर पुरुष कहो चाहे अक्षर ब्रह्म कहो, परम अक्षर पुरुष कहो चाहे परम अक्षर ब्रह्म कहो। गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 1 में अर्जुन ने पूछा कि भगवान आपने 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में जिस तत्ब्रह्म के विषय में जानकारी दी है वो किम तत्ब्रह्म? उसका उत्तर गीता ज्ञानदाता ने 8वें अध्याय के 3 श्लोक में दिया कि वो परम अक्षर ब्रह्म है। परम अक्षर ब्रह्म कहो, परम अक्षर पुरुष कहो। पुरुष माने भी परमात्मा और ब्रह्म माने भी परमात्मा, स्वामी, प्रभु। अब यहां ये ब्रह्म जो है ये है सर्वब्रह्म, लेकिन ये ब्रह्म प्रसिद्ध हो रहा है। जैसे किसी विभाग में आप देखिएगा तो उस ऑफिस में कार्य करने वाले व्यक्ति अपने उच्च अधिकारी को, जैसे इरिगेशन डिपार्टमेंट है उसमें एक्शन ऑफिस होता है, तो एक्शन ऑफिस के अंतर्गत जितने भी वहां कर्मचारी, अधिकारी, सुप्रिटेंडेंट, क्लर्क उसके अंतर्गत कार्य करते हैं, और अन्य जो एसडीओ, जेई होते हैं, तो वो क्या कहते हैं कि साहब ने ऐसे बोला है। उनके लिए साहब अंडरस्टूड है कि एक्शन साहब,
एक्सियन साहब बार बार कहना अनिवार्य, वो आवश्यक नहीं समझते, वो साहब बोलते हैं। तो इसी प्रकार वो साहब प्रसिद्ध है उनके लिए, लेकिन उससे ऊपर बहुत साहब है। ऐसी साहब है, चीफ इंजीनियर साहब है, फिर इरिगेशन पावर मिनिस्टर साहब है, फिर मुख्यमंत्री साहब है, प्रधानमंत्री साहब है, राष्ट्रपति साहब है। तो ऐसे ये ब्रह्म जो है, यहाँ के प्राणियों के लिए ब्रह्म प्रसिद्ध हो गया, भगवान प्रभु। इनके लिए ब्रह्म अंडरस्टूड है, इनका भगवान ब्रह्म कौन है, ज्योति निरंजन काल है। इसलिए इससे नेक्स्ट ब्रह्म की जानकारी देने के लिए परब्रह्म शब्द प्रयोग करना पड़ा। परब्रह्म यानी इससे नेक्स्ट ब्रह्म, इससे नेक्स्ट स्वामी, नेक्स्ट जो है अगला प्रभु। ब्रह्म माने गॉड, प्रभु राम स्वामी अल्लाह। तो इस गॉड से, इस प्रभु से जो यहाँ का प्रभु प्रसिद्ध हो रहा है, इससे नेक्स्ट जो है गॉड वो परब्रह्म कहलाता है। और एक पारब्रह्म, पारब्रह्म माने सबसे सुप्रीम, सबके पार, सबसे ऊपर, सबका ओवरऑल कंट्रोलर, वो पारब्रह्म है, उसको परम अक्षर ब्रह्म कहते हैं। ऐसे इस ब्रह्म पुरुष को समझना हमने। तो गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक 16 में दो पुरुष बताए, दो ब्रह्म बताए, दो प्रभु, सरपुरुष अक्षर पुरुष। और इन दोनों के अंतर्गत जितने प्राणी हैं वो सब नाशवान है, और ये स्वयं भी नाशवान है। जीवात्मा किसी की नहीं मरती, वो तो पशु की भी नहीं मरती, पक्षी की भी नहीं मरती। तो 17वें श्लोक में 15वें अध्याय के में तुरंत कहा है कि उत्तम पुरुष है तू अन्य परमात्मा इति उदाहरते, यानी श्रेष्ठ परमात्मा, श्रेष्ठ ब्रह्म वो तो कोई और ही है। इन दोनों से अन्य है सरपुरुष और अक्षर पुरुष से। और परमात्मा इति उदाहरते, वो परमात्मा कहलाता है, वो श्रेष्ठ आत्मा है, वो परमात्मा है। और कौन है वो? ये लोकत्रयम् आविश्य विभर्ति अव्यईश्वर, वो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, और वास्तव में वो अविनाशी परमेश्वर है। यहां वास्तव में अविनाशी परमेश्वर क्यों कहना पड़ा? क्योंकि अक्षर पुरुष का अर्थ भी अविनाशी पुरुष होता है। क्षर माने नाशवान, अक्षर माने जिसका नाश ना हो। लेकिन इस अक्षर पुरुष ये प्रसिद्ध है, जैसे किसी ने अपने लड़के का नाम कप्तान रख रखा है। अब कप्तान नाम रख लेने से कोई वो कैप्टन थोड़ा बन गया, तो ऐसा ही समझो। तो ये अक्षर पुरुष इसका नाम है क्योंकि ये थोड़ा चिरस्थायी है, इसलिए इस अक्षर पुरुष कहने लगे। अब यहां ये भी डिफाइन करना पड़ेगा कि अक्षर पुरुष कितना अक्षर पुरुष है। अब यहां सभी प्रभुओं की आयु का विवरण देते हैं। जैसे एक 4 युग की चतुर्युगी होती है, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। और ऐसे 1000 चतुर्युग का दिन, 1000 चतुर्युग की रात्रि, ये ब्रह्मा जी का दिन हुआ। यानी इतना, इतनी रात्रि, इतना इतना। और ऐसे 30 दिन रात का 1 महीना हो गया, 12 महीने का 1 वर्ष हुआ, और 100 वर्ष की आयु है ब्रह्मा जी की, रजगुण श्री ब्रह्मा जी की। इससे 7 गुना अधिक है श्री विष्णु जी सतगुण की, और श्री विष्णु जी से 7 गुना है तमोगुण शंकर भगवान की। ऐसे जब 70,000 बार ये त्रिलोक की शिव, तमोगुण शिव की मृत्यु हो जाती है, तब एक ब्रह्मांड का विनाश होता है। उसमें ये सरपुरुष महाशिव रूप में रहता है ब्रह्मलोक में, ऊपर, सबसे ऊपर। तब इसकी भी मृत्यु होती है, दुर्गा की भी इसके साथ मृत्यु होती है। पूरे ब्रह्मांड में आग लग जाती है, ब्रह्मा विष्णु महेश राम सभी जीव तड़प तड़प कर मर जाते हैं, शरीर छोड़ जाते हैं।
और साथ में दुर्गा और ये काल भी मरता है, ब्रह्म सरपुरुष। इसके बाद क्या होता है कि सभी प्राणी ऑटोमेटिकली परमात्मा के विधान अनुसार दूसरे ब्रह्मांड में चले जाते हैं। 21 ब्रह्मांड है इस काल भगवान के, ब्रह्म के, सरपुरुष के, सरब्रह्म के, ज्योति निरंजन के। तो उसमें जाकर के परमात्मा ने विधान बनाया है कि इन दोनों का जन्म, दुर्गा और काल का जन्म अपने आप ऑटोमेटिक, जैसे गेहूं में ये कीड़े हो जाते हैं, सुरसी अपने आप बन जाती है उस, तो इन दोनों का तो ऑटोमेटिक परमात्मा विधान अनुसार युवा रूप में प्रकट हो जाते हैं। फिर ये अपने कुछ वचन से, कुछ अपने क्रियाओं से, अपना स्त्री पुरुष संबंध से ये 3 पुत्र उत्पन्न करते हैं। ब्रह्मा जी को रजगुण कर देते हैं, प्रथम पुत्र को, द्वितीय को सतगुण युक्त, तीसरे को तमोगुण युक्त, और फिर अपने नए सिरे से उस ब्रह्मांड में सृष्टि स्थापित करते हैं। तो जो एक ब्रह्मांड का विनाश हुआ और 70,000 बार इस तमोगुण शिव की मृत्यु होगी, तो एक युग काल मर्या, काल की मृत्यु हुई एक ब्रह्मांड में, तो उस जो एक युग हो गया किसका, अक्षर पुरुष का। इतना समय का एक युग हो गया अक्षर पुरुष का। और ऐसे 1000 युग का दिन, ऐसे बने हुए युग का 1000 युग का दिन, इतनी ही रात्रि, और 30 दिन रात का महीना, और 12 महीने का 1 वर्ष, और 100 वर्ष की आयु है अक्षर पुरुष की। अब ये इतना अक्षर है, ये इतना चिर स्थायी है, इसलिए इसको अक्षर पुरुष कहने लगे। और फिर भी इसकी मृत्यु है। एती उम्र बुलंद मरेगा अंतरे, सतगुरु लगे न कान न भेटे वो संतरे। इतनी लंबी उम्र भी हो जाएगी तो भी मृत्यु होगी, क्योंकि वो तत्वदर्शी संत नहीं मिला तुम्हें, जिसका गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 34 में वर्णन है। और परम अक्षर ब्रह्म की, परम अक्षर पुरुष की मृत्यु नहीं होती। अपने आत्माओं, श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 में सरपुरुष और अक्षर पुरुष, सरपुरुष तो ये ब्रह्म है जिसकी ऐसे मृत्यु होती है, इतने, इसको अक्षर पुरुष कहने लगे, अविनाशी। लेकिन ये अविनाशी नहीं है, इसका विनाश होता। इसलिए गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक 17 में डिफाइन करना पड़ा कि उत्तम पुरुष है तू अन्य, वो श्रेष्ठ परमात्मा तो कोई और है। और परमात्मा इति उदारते, जिसको परमात्मा कहा जाता है वो है सही मायनों में परमात्मा, श्रेष्ठ आत्मा। और ये लोग तरम, और वही तीनों लोकों में प्रवेश करके अविषय विवर्ती अवय ईश्वर है। वो अवय माने अविनाशी, अविनाशी परमेश्वर है वो। अब इसलिए इसमें स्पेशल कहना पड़ा, इसलिए इस कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए। तो पुण्यात्माओं, इस तत्व ज्ञान को समझने के लिए हमने बहुत समय लगाना पड़ेगा। अभी तक तो हमारे अंदर अज्ञान भर रखा था, ठोक ठोक कर, युगों से ठोक रखा है। और आत्मा कोई आज की थोड़ी है, ये तो जब से जन्मी है तभी से इस अज्ञान को अपने अंदर फीड करती आ रही है। इसके अंदर कोड वर्डों में सारा कुछ फीड है पिछले पूर्व जन्मों का। अब तो इस बात को समझना बहुत आसान हो गया, आध्यात्मिक ज्ञान को। जैसे एक चिप होती है मोबाइल में, और उसमें 40-40 घंटे का, 50 घंटे का सत्संग आ जाता है। और इतनी गो है कति, बिल्कुल। और ये तो एक परमात्मा द्वारा बनाए गए मनुष्य बनाई गई है। और जिस परमात्मा ने मनुष्य भी बनाया वो क्या बना सकता है? तो हमारे अंतःकरण में, आत्मा में परमात्मा ने ये सब ऐसा सिस्टम फिट कर रखे। असंख्य जन्मों का रिकॉर्ड आपके अंदर कोड वर्डों में जमा है, तो वो हमारे अंदर फीड है। अब गीता जी अध्याय नंबर 11 के श्लोक नंबर 32 में ये गीता ज्ञान दाता कहता, मैं तो काल हूं और सब न खाऊंगा, सब न मारूंगा,
घर में जाए कि 21वें श्लोक में अर्जुन कह रहा है भगवान आप तो देवताओं को भी खा रहे हो, कुछ आपकी जाड़ा में लटक रहे हैं और आपसे प्रार्थना कर रहे हैं बख्श दो, मंगल हो मंगल हो। वेदों के स्तोत्रों से आपकी स्तुति भी कर रहे हैं, आप तो उनको भी खा रहे हो। तो यहां इसने स्पष्ट कर दिया भाई मैं तो काल हूं और सब न खाऊंगा, तू ना युद्ध करेगा तो भी इनको मार डालूंगा। तो हम जहां रह रहे हैं ये काल है और ये कसाई बताया परमात्मा ने। काल कसाई हस्त है, सर्वलोक को खाए, अंकुश निर्गुण नाम का ये सतगुरु दर पकड़ा जावे। सतगुरु के दरबार में कबीर परमात्मा जब आते हैं और उसकी शरण में जैसे हम आ जाते हैं, जैसे अब इस दास को भेज दिया परमात्मा ने, अपनी वही पावर दे करके शक्ति दे दी, काम उन्हीं की शक्ति, उन्हीं के हाथ में रिमोट है इस दास का। तो अब इस परमात्मा की शरण में इस दास के माध्यम से आने से भी आपको उतना ही प्रोटेक्शन मिलेगा। तो उन्होंने क्या बताया है कि तुम यहां ऐसे लोक में रह रहे हो जैसे कसाई बकरे पालता है और वो सर्व सुविधाएं देता है अपने बकरों को स्वस्थ बना रखने के लिए, उनसे प्रजनन करवाता है, नर मादा को उसमें छोड़ देता है और वो बोले बकरे बच्चे उत्पन्न करते हैं, बकरे बकरियां, और उनमें कितनी ममता होती है। किसी के बच्चे को दूसरा बकरा या बकरी टच कर देता है तो उसके साथ भिड़ने को पहुंच जाते हैं वो बकरे बकरियां, दूसरे उसके माता पिता, और खूब युद्ध करते हैं कि मेरे बच्चे को तूने क्यों सता दिया। और सभी सुविधाएं उनको प्राप्त होती हैं, यानी जलाशय बनाया हुआ होता है, उनके ऊपर शेड डाल रखा होता है, झोपड़ी, उनके लिए चरागाह बनाई होती है। अब वो बकरे ये सोचते हैं कि देख हमारा भगवान, हमारा स्वामी, हमारा प्रभु कितना दयालु है, हमारी कितनी केयर टेक करता है, कितनी देखभाल करता है, कितनी सुविधाओं का ध्यान करता है, कितना व्यवस्था कर रखी है, जिस कारण से वो उसको अपना एक दयालु स्वामी मानते हैं। और जब वो कसाई उन बकरों में आता है उसको एक नेक इंसान मान के, अपना हितैषी जानकर वो भोली आत्माएं उसके वो बकरे उसके पास आ जाते हैं। कोई तो उसको चाटता है, वो ऐसे हाथ लगाकर देखता है और वो प्यार करते हैं, जीभ से चाटते हैं उसको, अच्छा नेक आदमी मान के। और वो ये देख रहा होता है ये कितने किलो का हो गया, मांस कितना हो गया, ये कितने का बिकेगा, और वो भोली आत्मा उसको अपना मालिक मान रहे हैं। और कोई ऐसे दोनों पैर उठाकर उसको प्यार देने की चेष्टा करता है, यानी इतने उसके ऊपर कुर्बान हो जाते हैं वो बोली बकरे। और फिर वो देखते हैं कि जब ऑर्डर आता है उसको 10-20 बकरों का, तो वो ना देखता किसकी मां मरेगी, किसका बेटा मरेगा, किसी का भाई मरेगा, किसकी बहन मरेगी, डंडा लेकर और मोटे मोटे छांट लेता है और जाके कड़च कर देता है। बकरों में हाहाकार मच जाती है, वो भागते फिरते उसमें, पता उनको कहाँ बिजली गिर गई। अब किसी का बेटा गया तो मां रो रही है, किसी का भाई गया बहन रो रही है, चिल्ला रहे हैं बुरी तरह, वहां पर ब्याह म्याह करके करते रहे। कुछ अपने वो पाल इसलिए रखे। तो परमात्मा कबीर जी ने आगे बताया कि आपके प्रभु की ये दशा है जैसे उस कसाई की है। अब यहां इस पृथ्वी से परमात्मा कबीर जी से तप करके प्राप्त करी और इसमें हम अपनी गलती से इसके साथ आ गए। अब इसने हमारा दुरुपयोग किया है, हमें सताने का हर संभव प्रयत्न किया है। कारण क्या है कि ये चाहता है कि इनको जितना दुखी करूंगा उतना ही वो सतपुरुष कबीर साहब दुखी होगा, क्योंकि ये उसके बच्चे हैं। इसलिए इसने हमारे को यहां दुखी करने में कोई कसर नहीं छोड़ रखी। अन्य पशु पक्षी बना दिए, उसमें तो या उनको सिरे से ही सब कुछ कष्ट है। और फिर उन्हीं में से मच्छर हैं, सर्प हैं, सेंग हैं, शेर, और ये मनुष्य को मारने के लिए, इनको पीड़ा देने के लिए तैयार कर दिए, अन्य कीटाणु बना दिए।
जिनसे इनको इन्फेक्शन हो, मर जाए, इनका बीमारियां लग जाए। यानी कोई भी कसर उसने नहीं छोड़ रखी जो हमें वो दुखी कर सकता है, सब तरह से तंग कर रहा है। और हम फिर भी इसको भगवान मानते हैं, जा रहे हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं कितनी अच्छी पृथ्वी है, इसमें फल फ्रूट लगे हुए हैं, बगीचे बने हुए हैं, झरने चल रहे हैं, सूर्य उदय हो रहा है, शीतल हवा चल रही है, काजू किस्म सेब संतरे मेवा लगी हुई है। हम ये सोचते हैं बड़ा भगवान, बड़ा दयालु परमात्मा, हमारी कितनी सुविधा कर रखी है। और तब वो भगवान कहाँ गया? किसी का बेटा मर गया, किसी की बेटी मर गई, एक्सीडेंट में मार दिया, कहाँ गया वो भगवान? वो दयालुता कहाँ गई उसकी? तो परमात्मा हमें याद दिलाते हैं, तुम उस लोक को छोड़ आए जहां तुम सुखी थे, मृत्यु नहीं होती थी, तुम्हारे अंदर वृद्ध अवस्था नहीं होती थी। अब यहां प्राणी वृद्ध अवस्था को कति पसंद नहीं करता, और मृत्यु को तो करना है किसने है? मृत्यु तो चाहे 90 वर्ष का, 95 वर्ष का हो गया व्यक्ति आशा करता है कि अभी जीवित और रहूं। आशा सभी करते हैं और करनी भी चाहिए, क्यों? तो जन्म हुआ, फिर मरे किस लिए? तो हम सभी इस चीज को बुरा मानते हैं कि ना तो बुढ़ापा होना चाहिए और ना मृत्यु होनी चाहिए। ये हमने घड़ी खटका है, और यहां डेफिनेट है, हम देख रहे हैं सभी में वृद्ध अवस्था आएगी, सब मरेंगे। अब हमने ऐसा क्यों लग रहा है? क्योंकि हम ऐसे स्थान पर रहा करते थे जहां जरा और मरण नहीं होता था। जरा मीन वृद्ध अवस्था। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 29 में कहा है कि अर्जुन, जो जरा मरण मोक्षाय यतन्ति ते मम आश्रित है, मेरे ज्ञान का आश्रय करके जो जरा और मरण से छूटने के लिए यत्न कर रहे हैं, ते ब्रह्म तत्विदु कृष्णम अध्यात्म अखिलम च कर्मम, वो सारे अध्यात्म से और सभी कर्मों से और तत्ब्रह्म से परिचित है। वो केवल जरा और मरण से छूटने का प्रयत्न जो कर रहे हैं, वो किसी और वस्तु की डिमांड नहीं करते, तो वो उस तत्ब्रह्म से परिचित हो चुके हैं और सारे कर्मों से परिचित हो चुके हैं। और पूरे अध्यात्म ज्ञान से परिचित व्यक्ति ही जरा और मरण से प्रयत्न कर रहा है, छूटने के लिए प्रयत्न कर रहा है। तो जरा और मरण कहां नहीं होता? सतलोक के अंदर। शंखों लहर मेहर की उपज, कहर नहीं जा कोई, दास गरीब अचल अविनाशी, सुक्का सागर सोई। सतलोक के अंदर कहते शंखों लहर मेहर की उपजे। अब वहां हम सतलोक में रहा करते थे, हमारा ऐसा ही शरीर था जैसा आपका यहां पर है, लेकिन उसका मेटेरियल ये नहीं है। वो शुक्रम अकायम है, ऐसनाविरम है। माता पिता के योग से जैसे यहां शुक्र से बनता है, ऐसा वहां हमारा शरीर नहीं है। यहां 5 तत्व से बना हुआ है, वहां 1 तत्व से, नूर तत्व से बनता है। अब जैसे हमारा शरीर 5 तत्व से बना हुआ है, इसमें कहीं तत्व दिखाई नहीं देता और कितना सुंदर हमें लगा है। इसी प्रकार उस नूर तत्व का वहां ऐसे परमात्मा ने व्यवस्था कर रखी है, हमारे आत्मा के ऊपर फिर एक कवर वो नूर तत्व से होगा, और उसका 16 सूर्य जितना प्रकाश होगा, इतना तेज, इतना नूर होगा, उसका होगा मनुष्य सदृश ही। और वहां पर आपका पूरा परिवार होगा, आपका अलग से कुटुंब होगा, पूरा अलग से महल बने हुए हैं जिनको बने बनाए आप छोड़ आए। आपकी सारी व्यवस्था वहां पहले से बनी हुई है, और एक व्यक्ति को यानी एक आत्मा को और उसके कुटुंब को, परिवार को वहां पर इस पृथ्वी जितना स्थान अकेले को प्राप्त है। उसमें बाग बगीचे झरने बहुत गुणे। अब ये बातें आपका ना समझ में आवे, और हम वहां इतने खुले स्थान पर रहते थे, इसलिए यहां पर भी हमारी वो टेंडेंसी है, हमारी वृत्ति वैसी ही है
हम क्या चाहते हैं, एक पार्क हो, कोठी हो, कोठी भी कई कमरिया की हो, ऊपर नीचे हो, है, और खूब सैर सपट्टे करने, कार हो, स्पीड से जाओ और इधर उधर घूमे। तो वहां विमान है आपके पास, आपकी वचन से विमान है, जहां चाहो वहां जा सकते हो, बहुत स्पीड से जा सकते हो, और बहुत बड़े आपका स्थान है। तो वो सुविधाएं आपको वहां थी, उसकी अब खोज हम यहां कर रहे हैं। कोयले की खान में हम स्वर्ण ढूंढ रहे हैं, गोल्ड है, या कोयले की खान है, हम ढूंढ रहे हैं या सुख, या सारा दुख ही दुख है। परमात्मा कहते हैं तन दर सुखिया कोई नहीं देखा, जो देखा सो दुखिया हो। उदय अस्त की बात करे, मैंने सबका करया विवेका हो, मैंने सबका विवेचन कर देख लिया। किसी के पास भी संत जाते हैं, 100 समस्याएं बता देता है, चाहे राष्ट्रपति हो यहाँ का, और चाहे ब्रह्मा हो, चाहे विष्णु हो, चाहे शिव हो, और चाहे इंद्र हो, वो भी 100 समस्याएं, उनकी इतिहास देख लो, ऋषियों के सामने कैसे प्रार्थनाएं कर रखी उन्होंने। तो पुण्यात्माओं, वो सुख सतलोक में है। परमात्मा सतपुरुष है, वो कबीर देव है, वो सतलोक में है। जब हम उसके राज्य में पहुंच जाएंगे, फिर हमारी मृत्यु और बुढ़ापा नहीं होगा। वहां जाएंगे कैसे, वो विधि आपको कल के सत्संग में बता दी थी विस्तार से, कि नाम जाप से हम भक्ति की कमाई इकट्ठी करेंगे। जब हम सतलोक से आए थे, हमारी बैटरी फुल चार्ज थी, हमारे बहुत ज्यादा पुण्य हमारे साथ थे। अब हम अपनी गलती से इस काल के साथ आगे लटक गए, इस पर आसक्त हो गए, और अब यहां हम रह रहे हैं इसके लोक में, तो हम उस अपनी पुण्य कमाई को बर्बाद कर चुके हैं। इसका ये रेस्टोरेंट है। अब जैसे ऊपर स्वर्ग बना रखे इसने, इस काल भगवान ने, वो स्वर्ग क्या है, स्वर्ग इज ए रेस्टोरेंट। और उस रेस्टोरेंट में जो किसी कोई जाता है तो उसका मालिक उससे चार्ज लेता है। जैसे कमरे का किराया, खाने का, जैसे खाने का खर्चा उसका 20 रुपए लगते हैं तो 50 रुपए चार्ज करता है, और वो उस रेस्टोरेंट में रहने वालों से चार्ज किया जाता है, और उनकी पूंजी समाप्त होती है, होटल वाले की पूंजी बढ़ती है। तो ऐसे ये काल भगवान ने रेस्टोरेंट बना रखे हैं, जिनको ये स्वर्ग कहता है। वहां सारी सुविधाएं, बदमाशी, बकवाद, डांस, गाने, बड़े बड़े झरने बह रहे हैं, पार्क बने हुए हैं, वहां ये सैर सपट्टे करके स्वर्ग में अपने पुण्यों को नष्ट करके फिर दोबारा यहां पृथ्वी पर आ जाता है। तो पहले इसने हमको ऊपर रखा अपने महास्वर्ग में, जिसको ब्रह्मलोक कहते हैं, और ये स्वयं गुप्त रहता है। उसने वहां ब्रह्मलोक में एक इंद्र का लोक, एक महाइंद्र का लोक, और महाइंद्र के लोक में इसने ऊपर बना रखे फिर नकली सतलोक, यानी सच्चे सतलोक की, रियल सतलोक की डुप्लीकेट नकल बना कर यहां स्थापित कर दिए कि कल को इनको कोई बताने आ भी जावे सतलोक वाला, कोई परमात्मा या उसका कोई भेजा हुआ दूत, तो ये भ्रमित रहे कि यहां है सतलोक, इसी में धक्के खाते रहे। तो नकली सतलोक, अलखलोक, अगमलोक, अकय लोक यहां बना रखे हैं काल ने इस ब्रह्मलोक के अंदर। तो हमें पहले वहां रखा और चार्ज हमारे से शुरू कर दिया। फिर हमें जब हमारी पूंजी कुछ कम हुई तो नीचे वाले स्वर्ग में रखा, जहां इंद्र का लोक एक अलग से है, कॉमन स्वर्ग बोलते हैं उसको। और उसमें भी जब पुण्य समाप्त हुए, पृथ्वी पर मनुष्य बनाकर पटक दिया, यहां जन्म दे दिया स्त्री पुरुष बना करके। फिर यहां पर हमारे इतने पाप इकट्ठे होते चले गए। पुण्य क्योंकि शास्त्र अनुकूल साधना से बनते हैं, शास्त्र अनुकूल साधना इसने मिथ्या करवा दी। जब तक हमारे पूर्व जन्म के पुण्य रहते हैं तो हम जो साधनाएं किसी से भी सुनाते हैं उसको करते रहते हैं,
और वो हमें लाभ हो रहा है पूर्व जन्म के संस्कारों से, हम सोच रहे इन साधनाओं से हमें लाभ हो रहा है, तो इस भ्रम के अंदर हम अपने सतयुग त्रेता द्वापर में ये सब पुण्यों का नाश कर देते हैं। और उस दौरान कोई हमें परमात्मा आते हैं, स्वयं चारों युगों में आते हैं, क्योंकि अपने का दुख अपनों को ही होता है। उस परमात्मा से हमारा कष्ट सहा नहीं जाता, हम रोते हैं, चिल्लाते हैं, किसी का बेटा मर गया, किसी की बेटी मर गई, लेकिन वो परमात्मा फिर वहां से चल कर आते हैं। हमें ज्ञान देना चाहते हैं कि तुम जहां रह रहे हो ये स्थान ठीक नहीं, ये काल का लोक है, और यहां जितनी बार जन्मोगे ये संकट तुम्हें झेलने पड़ेंगे। इसके लिए मैं बताता हूं, और तुम ये साधना, ये भक्ति करो, ये छोड़ दो। लेकिन हम इतने रंगे जा चुके होते हैं, इस काल के दूतों के द्वारा रह रहकर फीड कर दिया जाता हमारे अंदर, हम परमात्मा के उस ज्ञान को स्वीकार नहीं कर पाते हैं। हमारी बुद्धि जीव संज्ञा की है, और हम इन ऋषि महर्षि संतों को परम संत मानकर इन पर समर्पित हो चुके हैं, और ये सोच चुके हैं कि ये भगवान को प्राप्त कर चुके हैं, इन्होंने सतलोक चले गए होंगे। क्योंकि सतलोक का वर्तमान के अंदर ठेका ये राधा स्वामी पंथ, धन धन सतगुरु पंथ, जय गुरुदेव पंथ मथुरा वाला, इन्होंने ले रखा है कि हम सतलोक भेजेंगे। इन सतलोक का ना पता, इनको सतनाम का पता नहीं। इनके पूर्वज ने, यानी जिसने ये काल का जाल प्रारंभ किया, राधा स्वामी पंथ, श्री शिवदयाल जी को कहते हैं, उनका चलाया हुआ ये पंथ है। और उसको ये अपना परम धनी मुखिया मानते हैं सभी पंथों वाले, जितने से संबंधित है, इसकी ब्रांचें हैं, कि वो हमारा हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है, वहां से हमारा पंथ चला है। और उसने सतनाम का नहीं पता। सतनाम सतलोक भी सतनाम, सचखंड भी सतनाम, सतपुरुष भी सतनाम, और सार शब्द भी सतनाम को कहते हैं, और सत शब्द भी सतनाम को, और सतनाम भी सतनाम को। ये सतलोक जाएंगे। अरे इनके मंत्र पांचों काल के, नाम से मोक्ष होगा। कहते हैं जैसे ये हठ योग करते, 2.5 घंटा सुबह बैठो, 2.5 घंटा शाम बैठो, इन्होंने पुण्यात्माएं जो है, इन्होंने अपने पैर भी खराब कर लिए। एक भक्त आता फरीदाबाद साइड से, दाढ़ी सी रखता है, वो कह रहा था जी मैं इस राधा स्वामी पंथ से जुड़ के 40 साल मैंने अपना गोड्डे भी कंडम कर लिए, भगवान मिले। वो 2.5 घंटे कहे, मैंने 6-6 घंटे बैठ कर देख लिया, कुछ प्राप्त नहीं हुआ, लेकिन मैं प्रभुता के कारण। और मुझे पूछते कि आपने तो 40 वर्ष हो गए साधना करते, कुछ दिखा होगा? कहाँ सब कुछ दिखता मुझे, और दिखा मैंने खक नहीं था। मैं झूठ बोला करता था अपनी प्रभुता बनाए रखने के लिए। कहा मुझे सब कुछ दिखता है, ऊपर के मंडल दिखते हैं, सतनाम दिखाई देता है, सतनाम के अंदर सतलोक में फलान। अभी न सतनाम का पता नहीं, बोला सतनाम का मुझे अब पता चला सतनाम क्या चीज है, और मैं मूर्ख बना रहा था वहां आसपास के व्यक्तियों को। तो पुण्यात्मा, ये जो सतलोक की महिमा गाते हैं, इनको सतनाम सतलोक का पता नहीं। अब परमात्मा कहते हैं कि कलयुग में जीवन थोड़ा है, भाई कर ले बेग संभार, योग साधना बने नहीं केवल नाम आधार। अब जैसे सतयुग के अंदर 1,00,000 वर्ष की आयु थी जीव की, और फिर त्रेता में लास्ट में 10,000 वर्ष की आयु रह जाती है, और द्वापर के अंत में 1,000 वर्ष की आयु रह जाती है, और कलयुग के लास्ट में 20 वर्ष की आयु इस मनुष्य की रह जाएगी। तो लाखों वर्ष बैठ के वो हठ योग करें जाते, सबकी समाधियां ऊपर जाती थी। समाधि क्या चीज है? जैसे कल आपको दिखाया था, रात्रि के समय जय गुरुदेव पंथ के मुखिया श्री तुलसीदास साहिब मथुरा वाले का अनुभव, वो कहीं बताता है मुझे रास्ते में रामकृष्ण दिखाई दिए, फिर कहता है मुझे वहां उनके कहते हैं सीन दिखाई देते हैं, वृक्षों में आदमी, और वृक्ष नाच, आदमी उनका लटक रहे, व्यक्ति लटक रहे हैं और वृक्ष नाच रहे। ये मूर्ख बना रहा काल इनको। फिर ये कहता है श्री राम श्री कृष्ण की झांकी देखी, नजारा देखा, उनकी सवारी निकली मैंने देखी साधना में। फिर इन्होंने क्या देखा कि वहां सतपुरुष एक स्त्री के साथ बैठा हुआ, यो काल बैठा है दुर्गा के साथ में, दूर से दिखाई दे दिया इसने किसी रूप में। इंद्र भी अपनी पत्नी के साथ, सची के साथ रहता है स्वर्गलोक में।
तो इसने वो ज्ञान है ही नहीं, इसी को देख लिया परमात्मा है, सतपुरुष है। अब क्या है कि जैसे सतयुग के अंदर साधक साधनाएं करते थे, उनके सवत शरीर होते थे और माइंड सेट होता था, पूर्व जन्म उनके पास संस्कार अच्छे होते थे, कोई काम नहीं होता था विशेष। जैसे सतयुग में सभी हरा भरा होता है पर पूरा पृथ्वी, और बहुत सुंदर मेवा फल, और जैसे आपने देखा होगा सामक एक घास होता है जिसके बहुत बाजरे जैसे दाने लगते हैं, और इस तरह के गेहूं वगैरह ये अपने आप उगे रहते हैं। उनको काटो समय आने पर और अपना पछोड़ो और खाओ, फल खाओ, काम कोई नहीं, लेकिन वो भगवान की भक्ति अवश्य करते हैं। अब जैसा भी उनको ज्ञान होता किसी ऋषि महर्षि या आस पास से, तो उसी तरह वो बैठ जाते, बैठकर उनके अंदर कोई ना कोई चैनल ऑन हो जाता उनका। जैसे हमारे शरीर में ये कमल बने हैं, मूल कमल में गणेश जी का वासा है, उससे ऊपर स्वाद कमल है जिसको अधिष्ठान चक्र बोलते हैं, तो उसमें सावित्री और ब्रह्मा जी का चैनल है वो। यानी चैनल क्या होते हैं, टीवी में चैनल होते हैं, ओरिजिनल कार्यक्रम तो उनके कहीं पर भी वो लाइव दिखा रहे हैं, तो कहीं से वहां कहीं और हो रहा है, दिख रहा है टीवी में, और दिखता उसी को जो उसका चैनल ऑन हो जा उस कार्यक्रम का, तो वो कार्यक्रम हो रहा है कहीं और दिख रहा है टीवी में। तो ऐसे ही ये ऊपर नजारे हो रहे हैं कहीं और दिखते हैं इस शरीर के अंदर, और दिखते केवल ये ब्रह्मा